हरे कृष्णा ड्यूटीज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दिख रही है और सुन रही है तो प्लीज आप अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो ए भी करके टाइप कर सकते हैं, या ऑडियो वीडियो मतलब टाइप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हम शुरू करते हैं अब। तो एक्चुअली प्रभु जी ने ये सेवा दी है, इसी आधार पर मैं कुछ जो मैंने आज अपने जीवन में जो सीखा है, अपने ट्रेनिंग के पीरियड में जो सीखा है, मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता सकता हूँ, और जो मैं कुछ अप्लाई किए हैं वो चीज़ें बता सकता हूँ। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी बुक में लिविंग नेम्स में बताते हैं कि कैसे हम अपने जप को सुधार सकते हैं। तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं, योजन। योजन का क्या अर्थ है? योजन का अर्थ है कंबाइन करना, कंबाइन करके अलाइन करना। इंग्लिश में आप इसका मीनिंग करेंगे तो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस किस चीज का? अपनी बॉडी का, माइंड का और हार्ट का। इन तीनों चीजों का अगर अलाइनमेंट करते हैं, सो देन यू कैन डू समथिंग परफेक्टली। अगर आप भौतिक जगत में भी देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो भी हैं, अगर आप पूरे शरीर से, पूरी मेहनत से, पूरे मन लगा के और हृदय से करते हैं, तभी आपको उसमें कोई रस आता है और यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सिमिलरली अगर जप को भी, जप में भी ये मन, हृदय और शरीर लगाएंगे, तभी उसमें रस आएगा, या फिर तभी हम लोग उससे कुछ परिवर्तन हासिल कर पाएंगे। नहीं तो एवरीथिंग विल गो मैकेनिकली, और सब कुछ मैकेनिकल चलेगा, उससे फिर परिवर्तन होने के चांसेस कम है। अगर आप कोई एग्जांपल देखें तो अगर कोई गाड़ी भी है, अगर वो चल सकती है तो उसकी सारी चीज़ें, इंजन, ऑयल, ये सब अलाइंड है, ड्राइवर भी अलाइंड है, सिटिंग पोजीशन पे है, तभी वो चीज़ ड्राइविंग सही से कर सकता है, गाड़ी सही से चल सकती है। सिमिलरली हमारी चैंटिंग के लिए भी हमें ये तीनों चीज़ें अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बॉडी के अलाइनमेंट को देख सकते हैं। बॉडी के अलाइनमेंट में भी तीन चीज़ें आती हैं। बॉडी के अलाइनमेंट में सबसे पहले हमारा पोस्चर। हमारा पोस्चर कैसा है? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स पोस्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। पोस्चर और जेस्चर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को देखेंगे, किसी का शरीर या फिर कोई बहुत ही झुक के चल रहा है, गर्दन नीचे है, वो सिंपली दिखेगा वो मोरस है, ही कैन नॉट बी हैप्पी, और या फिर वो कुछ एक्टिव कर नहीं सकता। तो सबसे पहले पोस्चर में यही है कि बहुत स्ट्रेट बैठना है, सीधा बैठना है। जैसे कोई एक पपेट होता है ना, पपेट अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर अगर धागा खींच दिया जाए ना, तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। सिमिलरली हमें भी अपना ये जो बैक है, ये स्ट्रेट रखना है, और गर्दन भी सीधी रखनी है। ऐसे रखनी है जैसे पीछे से किसी ने खींच रखा हो, उस तरीके से। और बहुत रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए, शोल्डर्स थोड़े पीछे होने चाहिए। फिर आप अगर जब करते हैं तो यू विल मोर सीम्स मोर मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आपका फोकस ज़्यादा होगा। और इसमें नींद आने के चांसेस भी कम है। अगर नींद आने आएगी तो आपको झुकना पड़ेगा, दिस इज गारंटी। आप झुकेंगे तभी आपको नींद आएगी। इफ़ यू सिट स्ट्रेट तो आपको नींद आने का सवाल नहीं उठता। उसके बाद आप जैसे जैसे इसको प्रयास करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से और हरिनाम की कृपा से आप ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, मतलब सीधा बैठना और उसी पोजीशन में जप करना। तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। और आप ये पोजीशंस चेंज भी कर सकते हैं टाइम के अनुसार। अगर आप एक पोजीशन पे सेटल नहीं हो पाते तो आप चेंज भी कर सकते हैं पोजीशंस। और इसी में वो ये बॉडी के अलाइनमेंट में सेकंड थिंग आती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में आपका हर एक जो मंत्र है, हर एक शब्द है, जो हरिनाम है, एक एक नाम, हरे कृष्ण और राम, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तो आप सुन पाएंगे। और इसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिक्कत क्या होती है, कई बार बैठे होते हैं हम लोग, देखते हैं अपने साथ वाले से कंपेयर करने लगते हैं कि साथ वाला इतनी जल्दी कर गया, 6 मिनट में इसने जब कर दिया, लेकिन मेरा भी लैग कर रहा है। तो फिर हम सोचते हैं अगली बार मैं बहुत तेज मारा करूंगा, अभी थोड़ा तेज कर दूंगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे कुछ शब्द, कुछ जो नाम है वो छूटते हैं, हरे छूटेगा या कृष्ण छूटेगा, राम छूटेगा, ऐसे छूटते हैं। और कई कई बार क्या होता है, स्पीड स्पीड में करने से हमारा मन के भी छूट जाते हैं। पूरे 108 मतलब 108 मन के भी नहीं हो पाते हैं, और पूरे पूरे नाम भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कभी किसी से कंपेयर ना करें, और बहुत ही शांति से
अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको सेटल करके फिर बैठिए जब में। अब कंपेयर करने से एक दिक्कत और आती है, अगर आप कंपेयर करते हैं, मान लो किसी इसका जल्दी हो गया, मेरा नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें आप देख सकते हैं कि उनका जल्दी हुआ, मे भी उनका जो वोकल कॉर्ड है वो अच्छा है, भगवान की कृपा है कि वो ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, साफ बोल सकते हैं। तो इसमें कंपेयर करने से कभी-कभी ये होता है कि वो भक्त इतना जल्दी कर रहा है, उसका एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको ये पोज़ीशन मिल गया है या वो पोज़ीशन मिल गया है, और स्टिल मैं इतने टाइम से हरिनाम जप कर रहा हूँ, मुझे पोज़ीशन नहीं मिल रही है या मुझे प्रगति नहीं मिल रही है। प्रगति का हम लोग थोड़ा नेगेटिव मीनिंग निकाल लेते हैं कई बार। तो मुझे पोस्ट या पोज़ीशन नहीं मिल रही है या मुझे मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इससे कंपैरिज़न करने से हमारी हरिनाम के ऊपर श्रद्धा कम हो जाती है। और अगर आपकी हरिनाम के ऊपर श्रद्धा कम हो जाएगी, हरिनाम के ऊपर श्रद्धा कम होने से फिर आप हरिनाम ठीक से ले नहीं सकते। तो बेस्ट है कि आप कभी किसी से कंपेयर ना करें। ये प्रोनंसिएशन में हो गया, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए ये प्रोनंसिएशन का, क्योंकि कई-कई बार आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर कोई टेम्पल में है या रहते भी हैं या फिर बहुत समय से भक्ति में हैं, स्टिल वो लोग भी अपने इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, उनका भी कई-कई बार प्रोनंसिएशन इतना क्लियर नहीं हो पाता है या फिर नहीं है, ऐसा भी है। तो उस जब से क्या है कि आपके परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है वो परिवर्तन। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हर एक शब्द को और हर एक मनके को करना चाहिए। इसके बाद आता है बॉडी के अलाइनमेंट में लिसनिंग। अब लिसनिंग में अपराध रहित जबकि अगर शुरुआत होती है वो तो ध्यानपूर्वक श्रवण करने से होती है। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक जप करके ही आएगा, या फिर ध्यानपूर्वक आप उसे सुने, ध्यानपूर्वक बोलें। इसके बाद और देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर उपहार दिया है हमें, ये इस कलयुग में इतना सिंपल प्रोसेस है ये। इसको भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इतना सरल है, तो इसको बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए एटलीस्ट हमें चैंटिंग प्रॉपरली करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। अब इनकी स्टेज होती है, आप देख सकते हैं कि स्टेजेस होती है चैंटिंग की। जैसे नाम अपराध से 3 स्टेजेस हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नाम अपराध से नामाभास लेके जाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, आपको पश्चाताप के साथ जप करना पड़ेगा। पश्चाताप के साथ मतलब कि मैंने इतने जन्म लिए, आपको कभी याद नहीं किया, तो एक मौका मुझे मिला है, तो मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ और क्षमा माँगता हूँ कि मैंने आपका जो हरिनाम है इतना अच्छा उपहार देने के बाद भी मैं इसको ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ हरिनाम मुझे क्षमा कीजिए, और मैं अभी बहुत प्रयास करना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से आपका नाम लेना चाहता हूँ। तो ये पश्चाताप के साथ कर सकते हैं। उसके बाद रिपिटेशन, कि बार-बार करना है नाम। कई बार हम लोग वही जो मैंने बताया कि अश्रद्धा होने के कारण या श्रद्धा कम होने के कारण उसको छोड़ना चाहते हैं, या फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको बार-बार करने की, कि हमारा फ़ोकस भी नहीं बन रहा है, कुछ प्रगति नहीं दिख रही है। स्टिल उसको करते रहना है, दैट इज़ रिपिटेशन। इसको बार-बार कीजिए और जितना हो सके उतना अधिक कीजिए। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ है गौर और निताय, गौर नित्यानंद, इनकी कृपा होनी चाहिए, इनसे याचना करनी चाहिए। और गौर निताय के लिए से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास बेस्ट चीज़ श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है या आचार्यों ने दिया है कि हम हर हरिनाम से मतलब माला से पहले पंचतत्व मंत्र करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो इस मंत्र को जब जाप करते हैं तो ये मंत्र कोई अपराध नहीं लेता है, ये सारे अपराध क्षमा करता है। तो आप अगर हरिनाम कहीं त्रुटि से बोल रहे हैं या फिर कई लोग ठीक से नहीं बोल पाते, उसमें भी ये हेल्प करता है, मतलब वो अपराध क्षमा कर देता है सीधा। ये पंचतत्व की महिमा है। उसके बाद इसमें क्या नहीं करना चाहिए, नाम अपराध से नामाभास आने में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए क्या है कि ज्यादा सोना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा सोएंगे तो तमोगुण ज्यादा बढ़ेगा, इस वजह से हरिनाम में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। अगर ठीक है आप सो गए हैं, आपकी नीड है, तो प्लीज़ पश्चाताप कीजिए, जो इससे पहले डूज़ हमने बताए हैं। पश्चाताप कीजिए, रिपेंट कीजिए, मैं मतलब भगवान की सेवा इतनी नहीं कर पाया, मैं सो गया, ये चीज़ कर दी मैंने। फिर दोबारा हरिनाम को पश्चाताप से लीजिए। उसके बाद क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रसाद खाने का, मतलब कि आप कभी बाहर प्रसाद ना लीजिए या बाहर खाइए नहीं कोई।
और प्रसाद बेस्ट है कि भक्तों का बना हुआ हो, भक्तों ने भोग लगाया हो और भक्त ही खा रहे हो, तो ये बेस्ट है। ये मतलब बोलते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये बहुत एप्लीकेबल है प्रसाद पे भी, और हमारी चैंटिंग के ऊपर ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इमिडिएटली आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं अगले ही दिन। और तीसरा आता है कि क्या नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना है। प्रजल्प करने से हमारी शक्ति भी नाश होती है, और दूसरा हरिनाम से हम लोग दूर भी जाते हैं। जैसा कि रूप गोस्वामी जी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि 6 चीजें क्या है जिसकी वजह से भक्ति में पतन होता है, उसमें प्रजल्प भी एक है। उसके बाद एक और चीज, चौथी चीज जो नहीं करनी है, नाम अपराध नहीं करने हैं, और वैष्णव अपराध से बहुत बच के रहना है। तब हम नामाभास से, मतलब नाम अपराध से नामाभास के स्टेज पे आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये बॉडी का अलाइनमेंट हुआ, इसके बाद माइंड के अलाइनमेंट में क्या करना है। माइंड एक्चुअली बहुत बड़ा चीटर है, और ये ऐसे चीट करके, मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं माइंड इज अ लायर, इज लाइक अ लायर। वो लॉयर जो होता है वो झूठ को सच बनाने का काम करता है। सिमिलरली माइंड भी यही काम करता है। तो उसका एक ही काम है, उसको क्या काम है कि इस भौतिक जगत से हमारी आसक्ति बनाए रखना, कृष्ण को सदा भुला के रखना, यही माइंड का काम है। तो माइंड के कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो वो करता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। उसका सेकंड करता है वो ड्युअलिटी लेके आता है, सुख दुख क्या है वो सब देखता है। उसके बाद मित्रता और शत्रुता, ये 3 चीजें वो करता है, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और ड्युअलिटी लेके आना, मित्रता और शत्रुता। अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के कारण, ये इसका कारण ये है कि फॉल्स ईगो, और फॉल्स ईगो को कम करने के लिए भी कुछ समाधान होते हैं। मतलब हम जितना ज़्यादा फॉल्स ईगोस पे रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा जब डिग्रेड होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी कुछ भावनाएं हैं, फॉल्स ईगो की भावना है कि प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप और एंजॉयमेंटलिटी, ये तीनों होती हैं। इस वजह से हमारे अंदर फॉल्स ईगो आता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि शिक्षा अष्टकम का तीसरा श्लोक है, उसको बहुत अपने जीवन में अप्लाई करें। और जैसे त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। इससे कंट्रोलरशिप, इंजॉयमेंटलिटी और प्रोप्राइटरशिप का भाव खत्म होता है, अगर इसको हम रियली अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो। इसका मन आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज दिखाएगा, या फिर आपको कभी भी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा, आपको हमेशा इधर उधर लेके जाएगा। मन आपको कई कई बार आपकी प्रशंसा करेगा, अगर आप मान लो ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, आपका जप अच्छा हो रहा है, तो भी आपकी प्रशंसा करेगा। और प्रशंसा करके हम क्या सोचेंगे कि यार मेरा नाम जप आज इतना अच्छा क्यों हो रहा है, हाँ कल हम लोग हरिनाम में गए थे ना इसलिए इतना अच्छा हो रहा है। अब ये इसके दिमाग में आया, उसके बाद मन क्या बोलेगा, वो मन उसको खींच के ले जाएगा, बोले कल हरिनाम में यार मेरे को ना गाने का मौका नहीं दिया, इतने टाइम से मैं कीर्तन में जा रहा हूँ फिर भी मेरे को गाने का मौका नहीं दिया, कभी नहीं देते मेरे को मौका, ये वक्त ऐसा है वो वक्त ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब माइंड आपको, आपकी प्रशंसा की उसने कि आप बहुत अच्छा आज चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले गया। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है माइंड का। माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, और फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कई कई बार कि देखो अभी आपके पास माइंड में ना ये प्लान आ रहा है, इसको अभी अभी के अभी नोट डाउन कर लो। तो मतलब वो जब आपका छुड़वाना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि माइंड को नेगलेक्ट किया जाए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन है, माइंड को अगर संभालना चाहते हो जस्ट नेगलेक्ट। तो जितना हम मंत्र के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और मन मन को कभी भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देना चाहिए, उसको स्मॉल टारगेट दो जिसको वो पूरा कर सके। तो हिज विलनेस, सॉरी हिज ग्रेस भूरीचंद महाराज प्रभु जी अपनी बुक में लिखते हैं, जपा बुक में, कि आपका एक कार्य है कि आप मन को छोटा टारगेट दो, और हर एक उसको बोलो कि सिर्फ, और एक संकल्प लो अंदर कि मुझे ये एक मंत्र सुनना है, मुझे ये वाला मंत्र सुनना है। अब जैसे आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले ये सुन, उसके बाद फिर बोले, फिर दूसरा मंत्र का संकल्प लो। ऐसे करके उसको स्मॉल स्मॉल टारगेट देंगे बस। हाँ ये आखिरी, जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को अगर दवाई देनी होती है या खीर खिलानी होती है, तो उसके तो बस ये लास्ट टून है, इसके बाद और नहीं। और दोबारा करेंगी, बस ये वाला लास्ट, ये वाला लास्ट, ऐसे करके वो पूरी पूरी कटोरी खत्म हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही हमें अपने मन के साथ करना है,
उसको बोलना है बस ये आखिरी राउंड, आखिरी ये मंत्र है, ये आखिरी मंत्र है, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे ही मंत्र को, मन को टेस्ट मिला, एक हरिनाम में टेस्ट मिल गया, वो बहुत सरलता से और सारे नाम को ले सकेगा, बहुत ही आसानी से। तो इसमें हम अपने प्रयास कंटिन्यूस बनाए रखना है, कंसिस्टेंट रखना है इसमें, तभी हम लोग इसमें मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेंगे। इसके बाद आता है कि लास्ट थिंग कि हृदय को कैसे हम अलाइन करें। तो हृदय को अलाइन करने के लिए अ, सबसे बेस्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये सब। हृदय को अलाइनमेंट करना मतलब भगवान को, हाँ मतलब हम भगवान को स्वामी माने और उनको बोले कि सिर्फ केवल आप ही मेरे जीवन के लिए हो और मैं आपको आपका दास हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये भाव लेके आने पड़ेंगे और इसके लिए हम कई सारे श्लोक्स या फिर रीडिंग कर सकते हैं, कुछ शास्त्रों के वचन देख सकते हैं, या फिर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनने क्या क्या बताया है इसके बारे में, तो वो चीज़ें सुन सकते हैं। हरिनाम की महिमा सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब से पहले अगर आप हृदय को अलाइन करना चाहते हैं तो कुछ स्मॉल 3 चीज़ें हैं, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, या फिर वो हमें हमेशा करनी है। इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, आपको पूरी चीज़ें, तीनों चीज़ें अलाइन करने में 5 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप 10 मिनट सेव कर लेते हैं तो आपके जो बचे हुए 60 मतलब 120 मिनट हैं वो बहुत अच्छे से आने वाले हैं। तो मन, ये हृदय को अलाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्वीट सोल, और मेरा एक कार्य है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। दूसरा है कि कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण स्वयं और उनके हरि नाम मतलब उनके नाम में कोई भी भेद नहीं है। जैसा बताते हैं कि नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह, अभिन्नत्व नाम नामिनम। भगवान और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो हरिनाम व्यक्ति में सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है आपको, जो भी आप चाहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक, इट विल गिव एवरीथिंग। तो बहुत ही कॉशियसली हम लोगों को मतलब हरिनाम जपना चाहिए। तो ये दूसरा हुआ कि पहला है बॉडी को, मतलब अपने आप को बॉडी नहीं समझना, सोल समझना है। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। और तीसरा है कि स्वयं मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है हरिनाम लेने की, केवल भक्तों के माध्यम से और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इसको लेने में सक्षम हो सकता हूँ। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि हम सबसे प्रार्थना करें। और वैसे तो होता ही है, अगर टेंपल में है तो जब करने से पहले ही वैष्णव प्रणाम मंत्र होता है, तो उससे भी कृपा मिलती है जिससे हम हरिनाम ले सकते हैं। और एक एक और बहुत बड़ा अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आप कैसे हरिनाम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकें। तो बेस्ट है कि आप भक्तों के संग में कीजिए, और जो भक्त जिसका टेस्ट है उस हरिनाम में, उनके संग में कीजिए। मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी अगर भक्ति में है वो आपको बहुत सरलता से मिल सकती हैं। आप केवल उन भक्तों का संग करने से जिसके पास वो बहुत अच्छे से है, जो उस चीज़ में प्रगाढ़ है, उन लोगों से बहुत सरलता से हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक भक्त के सानिध्य में करें, भक्तों के साथ करें। कई कई बार हम सोचते हैं कि टेम्पल हॉल से बाहर निकल के हम लोग जब अच्छा हो सकता है, वहाँ शांति है, टेम्पल हॉल में बहुत दिक्कत है। लेकिन मतलब आचार्य बताते हैं और हमारे टीचर बताते हैं कि अगर आप भक्तों के संग में करेंगे, यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ। बाहर आप जाके या फिर कमरे से बाहर जाके जब करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, मान लो आपने फोकस कर लिया, अच्छे से कर लिया, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं है जितना भक्तों के संग में आपको लाभ मिलने वाला है। और कई बार इनअटेंटिव चैंटिंग आपको बेनिफिट दे सकती है, नो डाउट, क्योंकि हरिनाम चिंतामणि है, वो बहुत बेनिफिट दे सकती है आपको, जो आप चाहें वो आपको दे सकती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा और भगवान के हरिनाम को अटेंटिवली करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिज ऑननेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि आप हरिनाम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, एटलीस्ट हरिनाम करते टाइम केवल हरिनाम ही करो, चैंटिंग के टाइम चैंटिंग ही करिए और दूसरी चीज़ें ना करिए। जैसे हम लोग कई सार कुछ और काम करते रहते हैं, उसके साथ साथ किससे बात भी कर लेते हैं, फ़ोन भी चला लेते हैं, तो एटलीस्ट चैंटिंग के टाइम पे चैंटिंग ही करते रहें। और मतलब महाराज जी बताते हैं कि अगर आप अच्छे से मतलब बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, केवल उससे भी नहीं, आपको ये भाव लेके आना पड़ेगा, तृणापि सुनिचेन तरूरोपि सहिष्णु का भाव लेके आएंगे, तभी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है भक्ति में।
और जितना हम हरिनाम की महिमा सुनेंगे और जितना हम भागवतम का श्रवण करेंगे, उतनी ही हमारी श्रद्धा और ज़्यादा डेवलप होगी और हम बहुत सरलता से ये हरिनाम ले सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन एक्चुअली में जो 22 घंटे हैं, 2 घंटे जप करने के लिए 22 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए कि कोई भी अपराध ना हो, पूरे दिन हरि कथा में हम लोग मग्न रहें या फिर भागवतम श्रवण करें और भक्तों के, अच्छे भक्तों के, उन्नत भक्तों के संग में रहें, प्रजल्पा से दूर रहें। ये छोटी ये स्मॉल बस टिप्स हैं। तो एक श्लोक मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूँगा, इसका प्रयास करेंगे, जो मुकुंदमाला स्त्रोत्र से है। मुकुंदमाला स्त्रोत्र का ये है 31वां श्लोक। उसमें कुलशेखर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शत्रुछेदैक मंत्रम शकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसार उच्छेद मंत्रम समुचित तमसा संघन निर्याण मंत्रम सर्व ऐश्वर्य एक मंत्रम व्यसन भुजग सदसं सत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। तो इसमें बता रहे हैं कि हरिनाम क्या कर सकता है, क्या दे सकता है आपको। वो बोल रहे हैं शत्रु छेदैक मंत्रम, मतलब जितने भी आपके शत्रु हैं, जो एक्चुअली हमारे शत्रु, इंटरनल जो शत्रु हैं वो क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये 6 शत्रु हैं। इनका ये नाश कर सकते हैं, इनको समाप्त कर सकता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम, सारे जो उपनिषद हैं, ये जो हरिनाम मंत्र है, कृष्ण भगवान का जो नाम है, इस मंत्र की पूजा करते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उसके बाद और क्या बता रहे हैं, उच्छे मंत्रम समुचित तमसा संघ निर्याण मंत्रम, जितने भी तमस है आपके अंदर का, जितना भी अहंकार है, उसको समाप्त कर सकता है ये मंत्र, केवल ये मंत्र। उसके बाद सर्व ऐश्वर्य एक मंत्रम, मतलब ठीक है, इसने जितने भी संसार उच्छेद मंत्रम, संसार का भी जो हमारा संसार, यहाँ पे ये बताया भी है, संसार उच्छेद मंत्रम, इसका मतलब है कि जो हमारा संसार है, संसार का मतलब है सम प्लस सार, मतलब जो षड विकार होते हैं, जो जैसे बर्थ हुआ, उसके बाद ग्रोथ होता है, उसके बाद बाई प्रोडक्ट होता है, फिर ड्वेंडल होता है, मेंटेनेंस होता है, और फिर डेथ होती है। ये जो षड विकार हैं, इसको समाप्त करने वाला ये मंत्र है, इसको जला के राख कर देगा ये मंत्र। उसके बाद बोल रहे हैं सर्व ऐश्वर्य एक मंत्र। अब जला के राख कर देगा तो आप रहोगे कहाँ पे? तो उसके लिए सारे ऐश्वर्य प्रदान करेगा आपको, महल बना के देगा, उसमें आप रह सकते हैं, ऐसा महल, मणियों का महल, सोने का महल, ऐसा बना के देगा। उसके बाद बोल रहे हैं वैसा भुजग सततम संत्राण मंत्रम, जो इतनी मटेरियल मिजरीज हैं, सांप के डसने के समान हैं, उसको भी ये समाप्त कर देगा। उसका जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। तो ये एक मंत्र है जो आप जीव से ले सकते हैं और अपने सारे के सारे जितने भी इस जन्म को, जितने भी जन्म हैं, सबको सफल बना सकते हैं। तो प्लीज इसका हरिनाम जप का फायदा उठाइए। तो ये बता रहे हैं ये श्लोक। तो ऐसे कई सारे श्लोक हैं, कई सारे आप एक्चुअली इनिशियली अगर आप जब जब शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ भूत शुद्धि मंत्र होते हैं जिससे आप एक्चुअली आपकी जो सिचुएशन है उसमें आ सके, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं, नाम में विप्रो नाम आचार नरपति, वो वाला, जिसकी नाम है किसी वर्ण का हूँ, ना मैं किसी आश्रम का हूँ, मैं सिर्फ एक, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, मैं केवल जितने भी भक्त हैं उनके दासों, भगवान के दास के दास का दास का दास हूँ। अगर ये चीज मेडिटेट करते हैं इसके ऊपर, तो एक तो हम लोग, पहला पॉइंट जो मैंने बोला था कि जब करने से पहले क्या है कि अपने आप को बॉडी ना समझना और सोल समझना, उसमें भी धरातल पे आ सकते हैं। और फिर नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नाम, ये श्लोक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। इस जैसे ही इसको चैंट करेंगे तो भगवान और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है, और नाम चिंतामणि आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे मंत्र भागवतम में मिलेंगे आपको, और मुकुंदमाला स्त्रोत और कई सारी जगह मिल सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स लॉट। अगर कोई गलती हुई तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, और गलती हुई तो आप सुधार भी सकते हैं, कुछ टिप्पणी देनी हो तो प्लीज कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर क्षमा चालू। थैंक यू वेरी मच यशोदा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर आपने बोला।
कैसे हम अपना जब सुधार सकते हैं, माइंड, बॉडी एंड हार्ट। तो कुछ बोल रहे थे? नहीं पूछा। बहुत ही सुंदर। तो कुछ यहाँ पर कमेंट्स आए हैं प्रभु जी, चैट पे है, आप एक बार देखेंगे तो। विकास प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु उन्होंने बीच में कुछ बोला था, उसका समझ में नहीं आया कि वो जो प्रभु बोल रहे थे उसके बारे में। जस्ट एक मिनट कि प्रजल्पा बोला था। प्रजन, हाँ प्रजन। हाँ यस प्रभु जी, व्हाट डज प्रजनपा मीन? मतलब जो भगवान से संबंधित टॉक्स नहीं है उसको ना कर, मतलब उसको उससे वर्जित जो भी है, मतलब जो भगवान से संबंधित है उसको छोड़ के कुछ भी बात करना, वो प्रज्वल में आता है। मतलब हमको भगवान के बारे में ही बात करना चाहिए, बाकी बेकार की बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है बोलिए, आप अगर अपनी मतलब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, ऐसे हाँ इधर हाँ, उधर गेम्स की बात कर रहे हो, टाइम पास जो कहते हैं ना, ओके ओके मतलब ओके, वो सब जो उसको प्रचलित। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। दूसरा सुधा माता जी ने भेजा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई लाइक द फुल पॉइंट्स इन द जपा टॉक प्रभु। हृदय वचन वापु के साथ we have to do our japa. This reminded me of Srimad Bhagavatam श्लोक तत्तद अनुकंपा हृदय वचन. So give the mind a small target so that it can achieve. Mataji has kind of summarized. Thank you very much, Mataji. Good, good. Okay. Does anyone has any other question or comment? Prabhu, just one question. You said like we should not eat outside. Okay? So is it okay, Prabhu, if we can take fruits outside in the office or somewhere, Prabhu? यस यस इट्स ओके। एक्चुअली ऐसा है कि जो डायरेक्टली जैसे अन्न अगर आप खाते हैं किसी का बनाया हुआ हाथ का, तो उसमें काफी दोष हो सकते हैं। दैट्स वाई इसको अवॉइड कर, मतलब मना किया गया है। और जिससे आपके हरिनाम पे असर पड़ेगा, इट्स डेफिनेट पढ़ना ही पड़ेगा। आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो हरिनाम में सेक्रीफाइस कीजिए या फिर भूख में सेक्रीफाइस कीजिए, दोनों में से किसी में करना पड़ता है प्रभु, अगर आप अपने हाथ कुछ नहीं रख रहे हैं तो। प्रभु जी जस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग सब फ्लाइट्स में जाते हैं ना, तब क्या करें? तो जैन फूड तो ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, फिर भी फ्लाइट्स में जाते हैं तो वैसे 10 घंटे 12 घंटे को तो हम उसमें रुकना ही पड़ता है, तो क्या करें? माता जी, इसका एक सोल्यूशन है कि आप कुछ ऐसा लेके चलें अपने साथ जो आप 10 घंटे तक चला सकें और पा सकें उससे, जी मतलब आप अपनी मेंटेन कर सकें। और दूसरा सोल्यूशन, अगर आप वहाँ का खाना पड़ रहा है तो आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी माता जी अपने ऊपर, कि मेरा इससे हरिनाम कैसा होने वाला है या फिर मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो मतलब ऑप्शन यही है माता जी, मतलब मगर या क्या होता है प्रभु जी, लॉन्ग ट्रिप के लिए क्या होता है, दे डोंट अलाउ एनी फूड, वी हैव टू just fruits and all they will allow, but not the food. So they ask, why do you need the food? We are providing already. So 12 घंटे एक, वैसे तो काफी दूर जाते हैं ना, तो यहाँ से मुंबई, मुंबई से फिर वहां पर तो काफी दूर होता है, तो ये एक दिन 24 आवर्स का होता है जर्नी। तो माता जी, एक्चुअली मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है और एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया और बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेवल किया है। तो हम लोग फल लेके जा सकते हैं, अपने घर का कुछ खाना लेके जा सकते। कोई भी फ्लाइट मना नहीं करती कि आप ऑन बोर्ड कोई भी अपना नहीं लेके जा सकते, किसी भी फ्लाइट किसी भी कंट्री कोई नहीं मना करता। और अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो एक आध कंट्री के अलावा सब कंट्रीज आपको रॉ मटेरियल अलाउ करते हैं। तो मैं अपने साथ एक बैग कैरी करता था, उसमें सब रॉ मटेरियल होता था, एक राइस कुकर कैरी करता था। और अगर मैं होटल के रूम में रुक रहा हूँ तो मैं राइस कुकर में बना लेता था। और अगर मैं किसी कंट्री में ज्यादा दिन पे जाता हूँ तो मैं एक छोटा सा ऐसा किचन का सेटअप लेता था वहां पर। तो उसमें मतलब अगर हम चाहें तो भगवान बहुत से रास्ते बना सकते हैं। और ऐसे बहुत डिवोटीज हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं और बाहर कुछ भी नहीं खाते। बाहर से हम क्या कर सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं और अपने रूम में राइस कुकर में बना सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आप हम लोगों से अलग से बात कर सकते हैं, हम लोग आपको समझा देंगे क्या क्या कर सकते ठीक है। हैं। So there is a comment by Harshad Prabhu.
Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thanks for your time in enlightening us with the glories of Harinam, very systematically and step-by-step analysis of the process. Hare Krishna. So Harshad Prabhu is very thankful to you, Yashoda Pran Prabhuji. Not mine, Prabhuji. किसी और का कोई प्रश्न है, कोई और कमेंट है? ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच यशोदा प्राण प्रभु जी. हिज ग्रेस यशोदा प्राण प्रभु की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम.